Samsung S26 Ultra आज आ गया है मेरे पास। मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए स्पेशल अर्ली लुक Samsung S26 Ultra का अनबॉक्सिंग कुछ ही देर में आपके लिए आने वाली है। अगर आप बात करें क्या यहाँ पे नया है S26 Ultra में S25 Ultra के कंपैरिजन में, अब सबसे बड़ी चीज S26 Ultra के बारे में है कि इसका जो फ्रेम है वो अल्यूमिनियम हो गया है 17 Pro Max के जैसे। तो जब 17 Pro Max आया था तब भी मैंने बोला था कि जो भी नया अल्ट्रा फोन होगा सैमसंग का वहां पे अल्यूमिनियम यूज होगा, तो वही सैमसंग ने किया है। अब सैमसंग के S26 Ultra में जो फ्रेम है वो है आर्मर अल्यूमिनियम का। इस बार जो हीरो कलर है वो है ये वायलेट कलर, ब्लूइश की टिंट यहाँ पे मिल रही है बट ये है हीरो कलर एंड आई गेस रिव्यू यूनिट जो है वो मुझे इसी कलर में मिलने वाली है। 3 कलर यहाँ पे और मिल जाते हैं, व्हाइट, ब्लैक और स्काई ब्लू। और यहाँ पे रेगुलर 4 कलर के अलावा 2 कलर आपको सैमसंग की वेबसाइट से ऑर्डर करने पे मिलेंगे जो कि सैमसंग एक्सक्लूसिव रहते हैं, जैसा हर साल हम लोग देखते हैं, जहाँ पे पहला है सिल्वर शैडो और दूसरा है पिंक गोल्ड। और सैमसंग S26 Ultra जो है वो सैमसंग अल्ट्रा सीरीज का अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट और थिनेस्ट फोन हो गया है। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं, ये है S25 Ultra, इसकी जो थिकनेस है वो है 8.2 mm, बट S26 Ultra जो है इसकी थिकनेस है सिर्फ 7.9 mm। S25 Ultra था 218 ग्राम का, S26 Ultra है 214 ग्राम का, तो हल्का भी है पतला भी है। अब S26 Ultra की स्क्रीन की मैं बात करूं तो 500 ppi वाली 6.9 इंचेस की डायनामिक एमोलेड 2x स्क्रीन इसमें मिल रही है। और जो यहाँ पे रेजोल्यूशन है वो है 3120 बाय 1440 का। S Pen का सपोर्ट अभी भी आपको मिल रहा है S26 Ultra में। और इस बार 2 नई चीजें आई हैं स्क्रीन के अंदर। पहला चीज है यहाँ पे जिसको सैमसंग कहता है प्रो स्केलर। तो यहाँ पे जितना भी आपकी स्क्रीन के ऊपर कंटेंट होगा उसको ये अपस्केल कर देगा। जैसे टेक्स्ट हो गया, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो उसको अपस्केल करेगा ताकि आपको शार्पनेस ज्यादा मिले, यहाँ पे ब्राइटर इमेजेस आपको मिले। 10 बिट वाला ये डिस्प्ले है, पहले 10 बिट में शूट करता था, अब ये 10 बिट वाला डिस्प्ले भी है। और स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मिल रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग अभी भी मिल रही है जो हमें S25 Ultra में मिलती थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो कि मेरे लिए इस फोन का बेस्ट फीचर है वो है प्रिवेसी स्क्रीन। अब इस फोन को जब आप यूज कर रहे हो तो साइड से कोई भी अगर देख रहा है तो उसको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का पहला मोबाइल फोन है जिसमें ये चीज मिल रही है। यहाँ पे आपको प्रिवेसी स्क्रीन मिल रही है, तो अगर आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो कोई साइड से देखेगा, उनको नहीं दिखेगा, उनको ब्लैक ही दिखेगा। और इसकी काफी सारी सेटिंग्स है जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। सेटिंग्स में से प्रिवेसी डिस्प्ले के अंदर आपको जाना और यहाँ पे काफी सारी सेटिंग्स है। मैक्सिमम प्रिवेसी प्रोटेक्शन करोगे तो सारी चीजों में ये जो प्रिवेसी फिल्टर है वो ऑन रहेगा। तो मान लीजिए आप किसी के साथ मूवी देख रहे हो, ठीक है, वो भी देख रहे हैं, 2 बंदे बैठे हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, आप लोग मूवी देख रहे हो बट एकदम से नोटिफिकेशन आते हो, आप नहीं चाहते हो कि उनको नोटिफिकेशन मिले, तो आप उस चीज को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो प्रिवेसी डिस्प्ले है ये बहुत ही कमाल चीज है। और ये प्रिवेसी स्क्रीन वाला जो फीचर है मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे फोन अब इसको कॉपी करने वाले हैं, बट सबसे पहले सैमसंग S26 Ultra में हमें मिल रहा है और मैं इस डिवाइस से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, स्पेशली सिर्फ इस फीचर के लिए। कैमरा वगैरह की तो बात है ही है। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सैमसंग S26 Ultra में हमें मिल रहा है Snapdragon 8 Elite Gen 5 फॉर गैलेक्सी और उसके साथ ही 2 रैम ऑप्शंस है 12GB एंड 16GB, 3 स्टोरेज वेरिएंट है 256, 512 एंड 1 टेराबाइट। और परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो इस बार रीडिजाइन वेपर चेंबर आपको S26 Ultra में मिल रहा है, जिससे आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही तगड़ी मिलेगी और थर्मल इश्यूज यहाँ पे नहीं आएंगे। तो फोन के हीटिंग वगैरह के इशू आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फोन आपका स्मूथ चलेगा, फोन आपका एकदम ठंडा रहेगा, अल्टीमेट परफॉर्मेंस देते हुए भी आपको। और इसके सारे बेंचमार्क जो है हम टेस्ट करने वाले हैं 1 या 2 दिनों के अंदर। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम सब बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, वो होता है कैमरास। तो यहाँ पे कैमरास की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कैमरा बम जो है उसका स्टाइल एकदम नया आ गया है। इससे पहले जो S25 Ultra था वहां पे हमें ये रिंग्स मिलती थी, अब ये रिंग्स वाला जो डिजाइन है वो जा चुका है। उसकी जगह पे आपको एक नया कैमरा बम मिल रहा है जहां पे जो आपके 3 बड़े कैमराज हैं उनको इन्होंने एक ही फ्रेम के अंदर ले लिया। पूरा का पूरा बहुत ही बढ़िया देखने में ये वाला कैमरा बम जो है वो लगता है। और ये एक चीज है जो आपके एक फोन को आउटडेटेड नहीं लगने देती। आपको पता है कि एकदम नया फोन है और ये छोटी सी चीज से ही बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। और इसके अलावा अब अगर नंबर्स की बात करूं कैमरास में, और यहाँ पे नंबर्स के अलावा काफी सारी चीजें भी हैं। अब यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो है 200 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड जो है वो दोनों है 50 मेगापिक्सल के, और जो दूसरा टेलीफोटो है वो है 10 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पे नंबर्स तो सेम है बट यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे अपर्चर जो है वो चेंज हुआ है। अपर्चर का जो साइज है अब चेंज हो गया है S25 Ultra के कंपैरिजन में। जो 200 मेगापिक्सल का वाइड लेंस है वहां पे अपर्चर है f1.4 का। ये नंबर जितना छोटा होता है उतनी ज्यादा लाइट कैमरा के अंदर आती है, उतनी बढ़िया फोटो आपको मिलती है। और अगर सिर्फ एक एग्जांपल की बात करूं तो जो 200 मेगापिक्सल की पिक्चर्स है उनके अंदर 47% ब्राइटर इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इतनी ज्यादा लाइट आ रही है। 1.4 जो अपर्चर है वो काफी ज्यादा बड़ा नंबर है अगर मैं कैमरास की बात कर रहा हूं। और टेलीफोटो की बात करूं तो 2 टेलीफोटो लेंस है, एक है 10 मेगापिक्सल का, एक है 50 मेगापिक्सल का। जो 10 मेगापिक्सल का है वहां पे अपर्चर है 2.4 का, और जो 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है वहां पे अपर्चर है f2.9 का। यहाँ पे 5x का ऑप्टिकल जूम मिल रहा है बट 10x तक की ऑप्टिकल क्वालिटी आपको मिल रहा है। ऑप्टिकल जूम नहीं, ऑप्टिकल क्वालिटी, जो सेम टर्म है जो एप्पल ने भी यूज किया था, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी मिल रही है। उसके अलावा
अल्ट्रा वाइड जो है वो है 50 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड में अपर्चर है f1.9 का। तो यहाँ पे आपको 3x जूम मिल रहा है ऑप्टिकल में, 5x मिल रहा है, 10x की ऑप्टिकल क्वालिटी मिल रही है, f1.4 मिल रहा है 200 मेगापिक्सल में। तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। कल या परसों में आपके लिए कैमरा वाली वीडियो में लेके आ जाऊंगा। और उसके साथ साथ ही फ्रंट कैमरा की बात करें, जो लोग काफी ज्यादा सेल्फीज लेते हैं, सेल्फीज के लिए 12 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में हमें मिल रहा है, f2.2 का है अपर्चर। सैमसंग इस बार बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है नाइट फोटोग्राफी में, तो कैमरा वाली जो वीडियो है उसमें नाइट फोटोग्राफी पे मैं काफी ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे इस बार हॉरिजॉन्टल लॉक भी आपको मिल रहा है। तो अगर आप अपने फोन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और इसको 360 डिग्रीज भी घुमा देते हो, तब भी आपकी जो वीडियो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, वहां पे कोई भी आपको वॉबल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और कैमरा की बात हो रही है तो वीडियोस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब आपको 8K 30 फ्रेम के अंदर भी लॉसलेस वीडियो मिल रही है, तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए गुड न्यूज हो सकती है। और ये सारी चीजें मैं अपनी कैमरा टेस्ट में चेक करने वाला हूं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो। ऑडियो इरेजर वाला जो फीचर है वो आप किसी भी ऐप में आप यूज कर सकते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, वहां पे कोई भी ऑडियो नॉइज है आप ऑडियो इरेजर को यूज करके उसको हटा सकते हो। तो ये भी एक नई चीज आ गई है S26 अल्ट्रा में। और बात करते हैं बैटरी की। बैटरी है यहाँ पे 5000 mAh की, बट इस बार यहाँ पे हमें फास्ट वायरलेस चार्जिंग मिल रही है। यहाँ पे 60 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को ये वाला फोन सपोर्ट करता है, जो कि चार्ज कर देगा 0 से 75% तक आपके फोन को सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर। और उसके साथ ही सिर्फ वायर्ड में ही फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही है, वायरलेस में भी मिल रही है। अभी तक 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती थी, अब S26 अल्ट्रा में हमें मिल रही है 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। तो चाहे आप वायर्ड चार्ज करो चाहे वायरलेस, स्पीड्स आपको तगड़ी ही मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे AA वाले फीचर्स भी मिल रहे हैं। कुछ की अगर मैं बात करूँ, नाउ ब्रीफ हमें काफी टाइम से मिल रहा है, बट उसके अंदर भी एडवांसमेंट है। बट उसके साथ साथ यहाँ पे एक नाउ नज वाला फीचर मिल रहा है, जो कि करेगा क्या कि जैसे आप किसी से चैट कर रहे हो वो ऑन द स्पॉट सारी चीजों को जज करेगा, उसके हिसाब से ही जो भी आपको चाहिए होगा वो करेगा। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो कि यार मेरे को इस टाइम पे मीटिंग सेट करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए मीटिंग सेट कर देगा। या फिर आप किसी से अगर बात करो जिसके साथ आप ट्रिप पे गए, जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप पे गए, आप उनको बोले यार तुझे याद है वो फोटो हमने क्लिक की थी पेरिस में, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए पेरिस में जो भी साल में आप गए होगे फोटोज को सिलेक्ट करके आपके लिए निकाल देगा। तो ये काफी बढ़िया चीज है। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्कैम डिटेक्शन भी मिल रहा है कॉल के अंदर। तो अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आपका फोन जो है रियल टाइम में ट्रैक करेगा कि कुछ सस्पिशियस बिहेवियर तो नहीं है। तो वहां पे अगर कुछ भी सास उसको लगेगा तो आपका जो फोन है आपको अलर्ट भेज देगा। और उसके साथ यहाँ पे कॉल स्क्रीनिंग भी मिले, जैसे हमने आईफोन में देखी थी। तो अगर आपको किसी रैंडम नंबर से कॉल आता है तो आपका फोन आपके लिए पूछेगा उससे कि आप कौन हो, क्या हो, और सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये जो कॉल स्क्रीनिंग वाला फीचर हमने आईफोन में देखा है और काफी बढ़िया काम करता है, मुझे पूरी उम्मीद है इस वाले फोन में भी वो बढ़िया ही काम करेगा। तो जितने भी अनवांटेड कॉल्स हैं आप उनसे बच जाओगे, स्पेशली स्कैमर कॉल से। और ये है मेन फीचर्स S26 अल्ट्रा के। और ये था मेरा फर्स्ट हैंड्स लुक। मुझे जो डिवाइस है काफी बढ़िया लग रहा है, अब पतला हो गया S25 अल्ट्रा के कंपेरिजन में। काफी सारी इंप्रूवमेंट्स आई हैं, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही मैसिव है। बट जो प्रीवियस स्क्रीन हो गया, कॉल डिटेक्शन हो गई, स्कैम डिटेक्शन है, उसके अलावा नाउ नज वाला फीचर आ रहा है, कैमरा में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स है। तो छोटे छोटे चेंजेस है। मैं नहीं कहूंगा अगर S25 अल्ट्रा है तो आपको करना ही करना चाहिए अपग्रेड, बट अभी थोड़ा टाइम लेते हैं और चीजें चेक करता हूँ कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस है, कैसी थर्मल इश्यूज है, सारी चीजें लेके आपके लिए आ रहा हूँ। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेके आ रहा हूँ आपके लिए S26 अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग। कैसी लगी ये वीडियो बताना जरूर कमेंट्स में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।